हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर आपके अध्याय 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर पर्टिकुलर वीडियो में और कठिन शब्दार्थ और आकलन 3 तक के भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर सही वे में जैसा आपको लिखना है वैसा बताया जाता है, तो प्लीज़ चेकआउट करेगा अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अध्याय जो लास्ट बचा है हमारा 16 अध्याय 16 हम स्टार्ट करेंगे मेल मिलाप। इसके बाद में एक और वीडियो देखेंगे जो कि रहेगा आकलन 4 का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अध्याय 16 मेल मिलाप। तो पहले चैप्टर को समझेंगे, देन कठिन शब्दार्थ देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अरे बाप रे, ये सर्दी भी ना इतना परेशान करती है कि हाड़ कांपने लगते हैं। ऐसे ही हाथ सुन्न कर देने वाली सर्दी का दिन था। अलाव पर हाथ तापते हुए राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। अचानक उनमें एक अजीब सी बहस छिड़ गई कि किस जिले की भाषा, गीत, संस्कृति श्रेष्ठ है। तो आपने जैसा कि देखा राजस्थान में हर जगह की ना भाषा अलग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले जयपुर वाले ने कहा, हमारे यहाँ गुलाबी नगरी में लोग इतनी मीठी ढूंढाड़ी बोलते हैं कि कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। हवा महल, आमेर, गोविंद देव जी, जंतर मंतर अपनी अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति इन चारों जगहों को तो देखता ही देखता है। ठीक है, तो ये गुलाबी नगर की बात हो गई जो कि जयपुर को कहते हैं। अब वो जोधपुर वाले ने तुरंत उत्तर दिया कि हमारी मारवाड़ी बोली ही मिठास री तो दुनिया दीवानी है। तो 18 गीत और कहावता में जी की मिठास और गहराई है, कटे ही नहीं मिले। तो ये मारवाड़ी में बोला है जोधपुर वाले ने कि अटेरी मिठास, यानी यहाँ की जो मिठास है वो कहीं भी तुमने देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की कहावतें जिनकी मिठास की गहराइयाँ इतनी हैं कि कहीं नहीं मिलेंगी। बीकानेर वाला कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने कहा महारे अठेरी बोली रो अलग ही रुतबो है। नीर थोड़ो ने घनो, कहावत अठेरी अतिथि सत्कार परंपरा रो गुणगान करे। तो देखिए पूरे राजस्थान में ना अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता है। आप एकमात्र राज्य देखिएगा, आप हर राज्य में जाएंगे ना आपको कहा जाएगा कि आप ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे बिलोंग करते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। ये लोग है ना अपने आप में मतलब शेर रहते हैं। बट राजस्थान में आप जब भी जाएंगे, चाहे किसी भी राज्य के गए हों, वहाँ पर लोग उन्हें बिल्कुल सत्कार की भावना से आदर पूर्वक स्वागत किया जाता है। ना उनको विवश किया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, या उनको बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाता कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। ऐसा कहीं नहीं बोला जाता है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी लोग मेल मिलाप के साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर जो बीकानेर वाले हैं वो बोल रहे कि हमारे यहाँ पर अतिथि सत्कार की परंपरा तो गुणगान वाली है ही, और यहाँ पर जो बोली है वो भी अलग ही रुतबे वाली है। मारे अठेरा भुजिया और रसगुल्ला रे स्वाद रही तो पूरी दुनिया में अलग ही पहचान है। तो आपको पता ही है बीकानेर भुजिया जो है सबसे विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की, और रसगुल्ला यहाँ का फेमस है। तो बीकानेर के ये दोनों चीज़ें जो फेमस है ना पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आदमी कह रहा है कि मारे अठेरा भुजिया और रसगुल्ला रे स्वाद तो पूरी दुनिया में ये अलग पहचान है, मतलब अलग ही पहचान है। पहचान यानी पिछान अर्थात पहचान। रसगुल्ले रो नाम सुनता ही मुंह में पानी आ जावे। रसगुल्ले का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अठेरो अग्नि नृत्य और उर्स ऊंट महोत्सव, जो ऊंट उत्सव है, अनोखो हुआ करे। जो यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा, और जो ऊंट उत्सव होता है वो बहुत ही अलग है। लोग माने प्रेम सु बीकानो कहवे है। जो बीकानेर वासी होते हैं उन्हें कहा जाता है बीकानो। ठीक है, उधर उदयपुर वाला भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने गर्व से कहा महानी मैवाड़ी रे मैनी जो अपनापनो और मान सम्मान है वो दूजी कसी बोली मैंने नहीं है। यानी हमारी जो बोली है उसका जो हमारी जो मेवाड़ी में मान सम्मान है, अपनापन है, वो कहीं किसी दूसरे में नहीं है। मानी झीलारी नगरी मह आवा वाला कोई भी पर्यटक प्रभावित व्या वगर नहीं रह सके। यानी कोई भी पर्यटक जो है हमारी झीलों की नगरी में आकर के प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप रो संघर्ष और भामाशाह रो दान महानी पहचान है। तो महाराणा प्रताप और भामाशाह दोनों ही यहाँ की अलग पहचान रखते हैं, जिसके कारण उदयपुर फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से
अजमेर वाला भी बोलता है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था वो भी, उसने गर्व से कहा, हमारे यहाँ की भाषा और संगीत ने तो पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी सावित्री जी के मंदिर के मंत्र सुनने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। तो सावित्री जी का मंदिर है, पुष्कर है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो अजमेर में अलग पहचान रखते हैं, अजमेर की अलग पहचान रखते हैं। यहाँ पुष्कर सरोवर को देखने अनेक भाषा बोलने वाले पर्यटक आते हैं, तो लगता है जैसे कई भाषाओं का संगम स्थल है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ वाले ने भी अपनी शान दिखाई कि हमारी धरती वीरा वीरांगना की भूमि है। अटेरी भाषा में शौर्य और बलिदान री गाथा व बसे है। यहाँ पर शौर्य और बलिदान की गाथा बसी है इस भाषा में। पद्मिनी रो जौहर, पन्ना धाय रो बलिदान हमारी संस्कृति की पहचान है। तो यहाँ पर जो उदय सिंह की जान बचाई थी पन्ना धाय ने, वो और पद्मिनी का जो जौहर हुआ था वो फेमस है। तो चित्तौड़गढ़ वाला बोलता है कि ये दोनों ही हमारी संस्कृति की पहचान है। इसी तरह धौलपुर वाला कहने लगा, हमारे धौलपुर की संस्कृति श्री कृष्ण की संस्कृति से समृद्ध ब्रिज को क्षेत्र है। यानी धौलपुर की जो संस्कृति है वो ब्रिज से संबंधित है। ठीक है, ब्रिज भाषा से संबंधित है, जो कि श्री कृष्ण की संस्कृति को झलकाता है। हमारे ऊपर जिंदा लोकगीत लागमुरिया है, जबकि सावन की हरियाली मल्हार संगीत की मधुर धुनें बिखेरत है। तीर्थ स्थल भांजा मंचकुंड जाकी शान है, चंबल के बीहड़ विशिष्ट पहचान देते हैं। तो आपने देखा धौलपुर में चंबल के बीहड़ है जो कि इसकी अलग पहचान रखते हैं। तभी जैसलमेर वाले ने कहा, हमारो लोकगत लोक संगीत और माटी की सुगंध तो अतरी खास है कि दूर दूर से लोग सुनने और महसूस करने आवे। तो जैसलमेर में जो माटी की सुगंध है उसको महसूस करने लोग दूर दूर से आते हैं। तो जैसलमेर वाले ने भी अपने जैसलमेर की गाथा बताई कि मारे अठेरी मांड गायकी, जो मांड गायकी है वो जैसलमेर की फेमस है। केसरिया बालोम आवो नी पधारो मारे देश राजस्थान री पहचान है। यहाँ का जो ये गीत है आपने सुना ही है, कितना फेमस गीत है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। अठेरा रेतीला और धोरा जो है सबरो मन हरखावे। तो रेत के धोरे इतने फेमस हो चुके हैं, अभी यहाँ पर कैंपिंग हो रही है, नाइट के टाइम पे आप जाइए, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। तो सुनहरी रेत री दुनिया ही अनोखो है। तो यहाँ पर जो रेत है, सुनहरी रेत जो है वो अनोखी अपनी पहचान रखती है, पटो की हवेली अलग पहचान रखती है। तो बात ऐसे ही बढ़ती ही जा रही थी। हर जिलावासी अपने अपने ज़िले की श्रेष्ठता साबित करने में लगा था। अब तक कई ज़िले वाले अपनी बात कहने से वंचित थे और कई ज़िले वाले अपने बात कह ही नहीं पाए अब तक तो, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि दूसरा उनसे बेहतर है। ठीक है, सब अपने अपने को बेहतर मान रहे थे। तभी अंजना वहाँ आती है, उसने सभी जिलों की बात सुनी, मुस्कुराते हुए बोली, थे आप री विशेष तवार बता रियो हो, जी की से साची है, पर आप बात भूल गया के थे, सगला मिल रही तो राजस्थान हो, थारी भाषा गीत परंपरा और संस्कृति मिल रही तो इन प्रदेश ने सुंदर और महान बतावे है बनावे है। जे एक ही चीज कम हुए तो राजस्थान तो अधूरो ही रह जावलो। तो अंजना बोलती है कि थे सभी भूल गया हो, कि तुम सब भूल गए हो कि यहाँ की जो भाषा है, परंपरा है, संस्कृति है, वो मिलकर के इस प्रदेश को सुंदर और महान बनाती है। अगर एक भी इनमें से चीज़ कम होती है तो राजस्थान अधूरा रह जाएगा। तो सभी मिलकर के, सभी जिले मिलकर के इसे महान बनाते हैं, यहाँ की संस्कृति को महान बनाते हैं। अंजना की बात सुनकर के सभी लोग चुप हो गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने एक दूसरे की खूबियों को पहचाना और स्वीकार किया कि हर जिले और स्थान की अपनी विशेषता है। अंत में सभी जिले वालों ने मिलकर कहा, हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, हम सबका गौरव और पहचान एक ही है और वह है राजस्थान। इसके बाद सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। ऐसा लग रहा था मानो राजस्थान के सभी जिले आपस में गले मिलकर के संकल्प ले रहे हों कि हम सब मिलकर राजस्थान को और सुंदर समृद्ध बनाएंगे। तो आप देखिएगा अब राजस्थान कितना समृद्ध बनता जा रहा है अपने आप में। वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, अवसर बढ़ रहे हैं। तो ये एक अनेकता में एकता वाला उदाहरण है। सबसे स्पष्ट रूप से आप पूरे भारत की झलक देख सकते हो अकेले राजस्थान में। तो ये पूरा चैप्टर होता है डन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर कठिन शब्दार्थ जो आए हैं उनके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। प्रतीक्षा, जिसका अर्थ होता है इंतजार, राह देखना। परंपरा, रीति रिवाज, पुरानी चाल या प्रथा को कहा जाता है। सज्जित, सजा हुआ। भ्रांतियाँ, भ्रम, शक, गलतफहमी को कहा जाता है। आत्मीय अर्थात दिल से संबंधित, अपनापन के लिए हुए। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो, अनोखा।
विलुप्त, जो गायब हो गया हो, नष्ट हो गया हो। पराक्रमी, बलवान, शूरवीर, शक्तिशाली को कहा जाता है। दानवीर, दान देने वाला, बहुत दानी होता है, उसे कहा जाता है। प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात। शिल्प, कारीगरी, हस्तकला, संस्कृति, सभ्यता, चाल चलन, रहन सहन का तरीका। सौंदर्य, सुंदरता, खूबसूरती। पर्यटन, घूमने फिरने का काम या सैर सपाटा। संग्रहालय, म्यूजियम, जहाँ पुरानी और मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती हैं। लोकगीत, लोक समुदाय द्वारा गाए जाने वाले गीत। परिचय अर्थात जान पहचान। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा। समुद्र अर्थात सागर, महासागर। ठीक है, तो ये तो हो गए कठिन शब्द आज चैप्टर में आए हुए, जो कि आप सभी की डिमांड पर ना मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अभ्यास कार्य। एक एक क्वेश्चन का आपको सही वे में आंसर मिलने वाला है, तो जुड़े रहना है एंड तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आओ बात करें, जिसमें 7 प्रश्न हैं, आपके 7 प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न की हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपके जिले की विशेषताओं का पता लगाइए। तो यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर जिला है, आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे आप बीकानेर के हैं तो बीकानेर की जिले के बारे में लिखें, उदयपुर से हैं तो उदयपुर जिले के बारे में लिखें। जो भी जिले, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, उस जिले का आप यहाँ पर वर्णन करेंगे। मेरा जिला है जयपुर, तो मैं जयपुर की प्रमुख विशेषताएं लिखूंगी। तो जयपुर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पिंक सिटी, जैसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर को इसके ऐतिहासिक इमारतों, पुराने शहर की दीवारों पर लगे गुलाबी रंग के कारण इसे पिंक सिटी कहा जाता है। गेरुआ कलर होता है, जिसे पुराने समय में पिंक कहा जाता था, अभी वो गेरुआ कहलाता है। ठीक है, ऐतिहासिक किले और महल यहाँ पर जैसे आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, हवा महल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जो राजपूत वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। शिल्प और कला की बात करें तो जयपुर अपनी हस्तकला जैसे कि ब्लू पॉटरी, कीमती पत्थरों की कारीगरी, बांधनी कपड़े और लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खान पान की बात करें तो यहाँ का घेवर, प्याज की कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक साहित्यिक केंद्र भी है, क्योंकि साहित्य और शिक्षा की दृष्टि से जयपुर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह से हमें विशेषताएं लिखनी थी जिले की। यदि जिलों की तरह आपके मित्र अपने आप को बड़ा बताकर के आपस में बोलचाल बंद कर दे, तो आप किस प्रकार के प्रयास करेंगे? तो मैं अपने मित्र से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। उसे समझाऊंगा कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होता, आपसी सम्मान जरूरी है। यदि वह नाराज है तो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो आंसर में लिखेंगे, पाठ मेल मिलाप में राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग सर्दी की आंख के पास में बैठ करके अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति, व्यंजन, विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। हर कोई अपने जिले को अच्छा बताता है और बहस होने लगती है। अंत में अंजना उन्हें समझाती है कि सभी जिले मिलकर ही राजस्थान को सुंदर और महान बनाते हैं। तब सब लोग आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं और आपसी मेल मिलाप से रहने का फैसला लेते हैं। सभी जिलों के लोग आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो वे अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति और विशेषताओं को सबसे श्रेष्ठ बताने पर बहस कर रहे थे। अंजना ने लोगों को कैसे समझाया? तो अंजना ने कहा कि हर जिला अपनी जगह पर अनोखा और महत्वपूर्ण है। यदि सभी जिलों की भाषा, गीत, परंपरा, संस्कृति मिल जाए तो राजस्थान सबसे सुंदर बनता है। किसी एक जिले को महान कहना ठीक नहीं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस तरह अंजना ने सबको एकता और मेल मिलाप का संदेश दिया। छठा प्रश्न है, पाठ के अंत में सभी ने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो सभी ने महसूस किया कि कोई जिला छोटा बड़ा नहीं होता, हर जिले की अपनी अलग पहचान और सुंदरता है। उन्होंने निर्णय लिया कि आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, तभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सातवां प्रश्न है, आपके गांव या शहर की भाषा और संस्कृति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? चूंकि मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ या रहता हूँ, तो मेरे शहर की भाषा में मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली जाती है, जो राजस्थान की एक उपबोली है। सांस्कृतिक रूप से जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो अपनी भव्य राजपूत मुगल वास्तुकला जैसे हवा महल और आमेर किला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति शाही विरासत को दर्शाती है और शहर ब्लू पॉटरी, रत्न आभूषण, ज्वेलरी और सांगानेरी प्रिंटिंग जैसे अपने विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। आगे है सोचो और लिखो, जिसमें पहला प्रश्न है, अजमेर जिले में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो अजमेर में ब्रह्मा जी, पुष्कर सरोवर, सावित्री जी का मंदिर सभी फेमस है। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन।
घ विकल्प। सभी जिले आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाषा और संस्कृति की श्रेष्ठता पर। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य पूरा करें। तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। जोधपुर की भाषा मारवाड़ी है। पाठ में राजस्थान राज्य के जिलों की चर्चा की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले की संस्कृति बलिदान से जुड़ी है। त्याग और बलिदान, इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पर त्याग या बलिदान भी कर सकते हैं। त्याग और बलिदान, जौहर और बलिदान भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जौहर भी हुआ है। ठीक है, तो आप जौहर भी लिख सकते हैं, जौहर और बलिदान। ठीक है, बलिदान को हटा करके, क्योंकि बलिदान से जुड़ी है, एक ही चीज हो गई है। आगे, उदयपुर जिले की भाषा में अपनापन नहीं मिलता है, तो ये गलत है, अपनापन मिलता है। बीकानेर जिले का भुजिया रसगुल्ला विश्व प्रसिद्ध है, ये सही है। लांगुरिया लोकगीत है, तो ये भी सही है, जो कि विशेषकर करौली की कैला देवी माता की भजन में गाया जाता है। मेरी बात सबकी बात में बात करेंगे। सबसे पहले मिलान करेंगे। तो रसगुल्ले का मिलान हो गया। कहाँ से फेमस है ये? बीकानेर से। मान गायकी जैसलमेर की। पुष्कर जो है पुष्कर अजमेर में है। गुलाबी नगरी को किसको कहा जाता है? गुलाबी नगरी जयपुर को। पद्मिनी कहाँ से थी? चित्तौड़गढ़ से। अपने परिवार के सदस्यों से विभिन्न जिलों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में सुनाए। तो अपने परिवार के सदस्य हैं तो उनके बारे में आप जानें उनसे कि वो कौन से ज़िले में रहते हैं, उस ज़िले की विशेषताओं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करें। जैसे मैंने अपने परिवार के सदस्यों से विभिन्न जिलों के बारे में जानकारी ली। जैसे मेरे परिवार में अलग अलग जगहों पर रहने वाले रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने अपने ज़िले की खास बातें बताई। जैसे बीकानेर, मेरे मामा जी ने बताया, क्योंकि वो बीकानेर में रहते हैं। बीकानेर अपनी भुजिया, रसगुल्ला और ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस, ऊँट अनुसंधान केंद्र बहुत प्रसिद्ध है। बीकानेर में ठंडी हवाएं चलती हैं और यहाँ का रेगिस्तानी जीवन अलग ही सुंदरता रखता है। करणी माता का मंदिर भी काफ़ी फेमस है बीकानेर में। जयपुर, जो कि मेरा जिला है, तो जयपुर की पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। यहाँ के हवा महल, आमेर किला, जंतर मंतर बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ, जयपुरी रजाइयाँ और मिठाइयाँ भी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर की बात करें तो मेरे ताऊ जी वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस बहुत मशहूर है, जहाँ पर शाही शादियाँ भी की जाती हैं। जोधपुरी सफ़ेद मिर्च के अचार, मिर्ची वड़ा और मावा कचौरी के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। काफ़ी टेस्टी होती है मावा कचौरी, कभी आप खाइएगा जोधपुर जाएंगे तो, या जोधपुर के हैं तो आपको पता होगा। श्री गंगानगर की बात करें तो मेरी भुआ जी रहती है वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि श्री गंगानगर को राजस्थान का अनाज भंडार कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ कपास, चना, गन्ना और गेहूं की खेती होती है। यह जिला पंजाब की संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब की सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और पंजाबी संस्कृति को ही अपनाए रखते हैं। निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि मुझे पता चला कि हर जिले की अपनी अलग संस्कृति, पहनावा, भाषा और खान पान होता है, इसलिए हमारा राजस्थान बहुत सुंदर विविधता से भरा हुआ है। आगे है यह भी करें, जिसमें है पाठ में बीकाना किसे कहा है, अन्य जिलों की दूसरे नामों को खोजें और साथियों से चर्चा करें। और इस पाठ में जिलों की विशेषताएं बताई गई हैं, तो आप भी अपने दोस्तों से ऐसे प्रश्न पूछिए जिनसे उनकी विशेषता, गुण, आदत या रुचि का पता चले। तो पाठ में बीकाना किसे कहा गया है और अन्य जिलों के दूसरे नाम की खोज करें। तो यहाँ पर देखिए, बीकाना बीकानेर जिले को कहा गया है। राजस्थान में कई जिलों को उनके विशेष नामों से जाना जाता है, जैसे जयपुर गुलाबी नगरी, अजमेर पुष्कर की नगरी, तेजाजी की नगरी, जोधपुर सूर्य नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी, मेवाड़ बीकानेर बीकाना, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, चित्तौड़गढ़ वीरों की भूमिया, हल्दी घाटी के नाम से फेमस है। अब इस पाठ में जो जिलों की विशेषता बताइए, तो ऐसे आपको प्रश्न पूछना अपने दोस्तों से कि उनकी विशेषता, गुण, आदत या रुचि का पता चले। तो यहाँ पर हम पूछेंगे, जैसे तुम्हारे जिले का प्रसिद्ध स्थल या व्यंजन कौन सा है, तुम्हारे जिले में कौन सी भाषा या बोली अधिक बोली जाती है, तुम्हारे जिले की कौन सा त्योहार तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। आगे है आओ रचना करें, जिसमें प्रश्न है
आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है वस्तु, स्थल, नृत्य, उसका चित्र बनाना है। तो मैंने जयपुर ज़िले की बात करी थी। जयपुर ज़िले में फ़ेमस है हवा महल, यहाँ का आमेर किला, ब्लू पॉटरी, यहाँ का नृत्य, दाल बाटी चूरमा, सांगानेरी प्रिंट की चादरें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आभूषण तो मिलकर के एक चित्र बना दिया है जो कि प्रदर्शित कर रहा है जयपुर की कला संस्कृति को। ठीक है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जैसे बीकानेर से हैं तो आप ऊँट को दर्शा दीजिए, करणी माता का मंदिर दर्शा दीजिए, थोड़ा सा रेगिस्तानी भाग दिखा दीजिए। ठीक है, मेले का दृश्य दिखा दीजिए, जो ऊँटों का मेला लगता है वहाँ पर। तो इस तरह से आप बीकानेर को दर्शा सकते हैं। इसी तरह से आप उदयपुर को दर्शा दीजिए, जैसे झीलों को बना करके, झीलों की नगरी को दर्शा करके, पहाड़ों को बना करके, ग्रीनरी बता करके। ठीक है, महाराणा प्रताप का स्टैचू बता करके, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। आगे बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। हमने अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषताओं को बताने के लिए किसी एक जिले की भूमिका निभाकर उसका परिचय दीजिए। तो आपको क्या करना है ना, जैसे आप 30 छात्र हैं आपकी कक्षा में, तो प्रत्येक छात्र को अपना एक राज्य जिला दे दीजिए और वो उस जिले की विशेषताओं के बारे में अपने आप को जिला मान करके बताएगा। ठीक है, तो 41 जिले हैं तो 41 बच्चे होने चाहिए, तो 41 बच्चों में आप डिवाइड कर दीजिए प्रत्येक जिले को और अपनी अपनी विशेषताएं बताने को कहें। जैसे कि देखिए, यह परिचय जैसे आप जयपुर जिले की ओर से दे रहे हैं, जैसे जयपुर का परिचय। नमस्ते, मेरा नाम जयपुर है और मैं भारत की गौरवशाली राज्य राजस्थान की राजधानी हूँ। मेरा जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि जयपुर का जो निर्माण है वो 1727 में हुआ। मुझे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरी भाषा मधुर बोली ढूंढाड़ी है, जो मेरे लोगों के दिलों में बसती है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सम्मान देता हूँ। मैं अपने आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस जैसी भव्य महलों किलों में अपनी राजपूत मुगल वास्तुकला की शाही विरासत को समेटे हुए हूँ। मेरे यहाँ के दस्तकार ब्लू पॉटरी, चमकीले रत्न आभूषणों, सांगानेरी प्रिंट से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। मेरे त्योहार गणगौर और तीज मेरे रंगीन जीवंत लोक जीवन का प्रमाण है। यहाँ के लोग मेहमानों का स्वागत पधारो हमारे देश कहकर करते हैं, जो मेरी संस्कृति के आतिथ्य और सौहार्द को दर्शाता है। मैं एक ऐसा शहर हूँ जहाँ इतिहास आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको इतिहास भी देखने को मिलेगा और लेटेस्ट जो आधुनिकता है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको अपने आप को जिला मान करके परिचय देना है। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपके बस्ते में रखे पेन और पुस्तक में स्वयं को बड़ा बताने की बहस छिड़ गई है। उनकी बातचीत का संवाद आपको तैयार करना है। तो जैसे पेन कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बिना लिख नहीं सकते, मैं ही सारी बातें कागज पर उतारता हूँ। पुस्तक बोलती है, यह सही है कि तुम लिखते हो, लेकिन तुम जो लिखते हो वह मैं ही सुरक्षित रखती हूँ, मेरे बिना ज्ञान कहाँ टिकेगा। पेन बोलता है, हाँ पर मैं ना लिखूं तो तुम खाली रह जाओगी, मैं ही तो तुम्हें मूल्य देता हूँ। पुस्तक बोलती है, लेकिन मैं ही वह ज्ञान भविष्य तक पहुँचाती हूँ, तुम एक बार ख़त्म हो जाते हो पर मैं सालों तक बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। पेन बोलता है, ठीक है, हम दोनों मिलकर ही बच्चों की पढ़ाई पूरी करते हैं, कोई बड़ा या छोटा, हम दोनों जरूरी हैं। पुस्तक बोलती है, बिल्कुल, साथ काम करने से ही शिक्षा पूरी होती है। तो इस तरह से संवाद लिखना था। नेक्स्ट देखेंगे चौथा प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न जिलों की भाषा, संस्कृति, परंपरा को दर्शाने वाला एक चार्ट शिक्षक की सहायता से बनाइए। तो चलिए देखते हैं ये चार्ट, जिसमें देखिए सबसे पहले है जयपुर जिला, जिसकी बोली है ढूंढाड़ी। संस्कृति है गुलाबी नगरी की राजधानी संस्कृति। परंपराएं विशेषता जैसे हेरिटेज भवन, हस्तशिल्प और गणगौर तीज मनाए जाते हैं। जोधपुर मारवाड़ी बोली भाषा है, यहाँ पर नीली नगरी कहा जाता है। लोक नृत्य फेमस है, माखनिया लस्सी, मयूर नृत्य, मारवाड़ी सांडों की परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। बीकानेर, बीकानी, मारवाड़ी दोनों ही भाषा बोली जाती है। रेत के टीले, ऊँट और संस्कृति यहाँ की है। भुजिया, रसगुल्ला, ऊँट महोत्सव फेमस है, विशेषताएं हैं इसकी। उदयपुर मेवाड़ी भाषा, झीलों की नगरी, राजपूत कला के लिए फेमस है। गबरी नृत्य, मेवाड़ी भोजन और श्राद्ध परंपरा के लिए भी फेमस है। जैसलमेर राजस्थानी या जैसलमी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। स्वर्ण नगरी कहा जाता है इसे। मरु संस्कृति यहाँ की फेमस है। सोनार किला, मिट्टी के घर, कठपुतली नृत्य फेमस है। अजमेर अजमेरी भाषा सूफी संस्कृति के लिए जानी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह, उर्स, कढ़ाई कला यहाँ का फेमस है। कोटा पुष्कर मंदिर, ठीक है। कोटा जहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है, चित्रकला और हाड़ौती संस्कृति के लिए फेमस है। कोटा डोरिया, साड़ी, वन क्षेत्र, नदी तट। भरतपुर में ब्रज भाषा, पक्षी अभ्यारण्य की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर केवलादेव पार्क, ब्रज की होली वर्ल्ड फेमस है।
शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में भित्ति चित्र सीकर जो की भाषा बोली जाती है शेखावटी भाषा, ठीक है, जहाँ पर भित्ति चित्र संस्कृति देखी जाती है। हवेलियाँ, रंग बिरंगी चित्रकला यहाँ की फेमस है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर भी शेखावटी भाषा है, वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ना सैनिक देखने को मिलते हैं। सीकर, झुंझुनू, रानी सती का मंदिर यहाँ का फेमस है। लोकगीत और झूमर फेमस है। तो इस तरह से प्रत्येक जिले का हमने देखा। यहाँ पर आप और भी जिले ऐड कर सकते हैं जिनकी बोली, संस्कृति, परंपराएं बता सकते हैं। अगला बात करेंगे भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी में आई विभिन्न जिलों की बोलियों में बोले गए शब्दों को आप अपनी स्थानीय भाषा में लिखें। जैसे महारी, तो महारी अर्थात मेरी, अठे यहाँ, इत्ते भी बोलते हैं यहाँ पर, कठे कहाँ, कत्ते, सगला अर्थात सब, सगला मिलके, इन्हें अर्थात इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके अर्थ। अब देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको पाठ में खोजना है। जिस वाक्य में ये शब्द आए हैं उस वाक्य को यहाँ पर लिखना है। तो जैसे बढ़ती का, जिलों के बीच बढ़ती बहस को अंजना ने समझाया। सुनहरी, हमारा राजस्थान अपनी सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध है। अपनी बारी, जैसे सभी जिले अपनी अपनी बारी आने पर अपनी विशेषताएं बता रहे थे। महान, जैसे हर जिला अपनी महान संस्कृति के लिए जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाएं। तो संस्कृति से बनेगा, जैसे भारत की संस्कृति दुनिया में अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है। परंपरा, दीपावली का त्योहार हमारी पुरानी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। आगे है आलोचनात्मक चिंतन, जिसमें 4 प्रश्न है कि यदि अंजना, पहला प्रश्न है कि यदि अंजना की जगह आप होते तो लोगों को एकता का संदेश देने के लिए क्या कहते। तो मैं सभी जिलों से कहती कि हम सब अपने अपने गुणों के साथ में ही मिलकर के राजस्थान को बनाते हैं या बनते हैं, राजस्थान बनते हैं। एक दूसरे को तुलना करने की बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसी तरह से जैसे राजस्थान की बात की जा रही है, ऐसी भारत के भी सभी राज्यों के लोगों को मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर हमारे में थोड़ी भी फूट पड़ी तो अगला जो दुश्मन हमारे यहाँ पर आ सकता है और हम पर हमला कर सकता है। जो पिछले, जब हम मुगल शासन के अधीन रहे थे या अंग्रेजों के अधीन रहे थे, तो वो एक यही कारण था, क्योंकि उस टाइम भी उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके कारण लोग अलग अलग रह गए थे और एकता नहीं बन पाई थी और लोगों ने अपने ऊपर सालों तक राज किया है। तो ऐसा फिर से ना हो, उसके लिए हमें फिर से एकता दिखानी होगी। दूसरा प्रश्न है कि अपने गांव, जिले, राज्य, देश की विशेषताओं को बताने के मौका मिले तो आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। तो यहाँ पर लोगों से सीधी बात करके, पोस्टर, चार्ट और नाटक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करके, स्कूल में प्रदर्शनी लगा करके, वीडियो दिखा करके, चित्र और लेख के माध्यम से, इन तरीकों से मैं अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ या सकती हूँ। आपको अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। विद्यालय की विशेषताओं को अधिक से अधिक लोगों तक तकनीक और इंटरनेट का उपयोग करके कैसे पहुंचाया जा सकता है, बताइए। तो विद्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बना करके, स्कूल की गतिविधियों के वीडियो, फोटो साझा करके, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, वेबिनार आयोजित करके, डिजिटल ब्रोशर और पोस्टर बना करके, छात्रों की उपलब्धियों को ऑनलाइन पोस्ट करके, इस तरह से हम यहाँ पर तकनीकी से इस जो विशेषताएं हैं विद्यालय के, उनको फैला सकते हैं। इस तरह स्कूल की पहचान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकती है। चौथा प्रश्न है, अगर सभी जिले वाले एक दूसरे की विशेषताओं को नकारते रहते तो क्या होता। इससे राज्य की एकता पर क्या असर पड़ सकता है। सभी का विकास रुक जाना, आपसी लड़ाई और अलगाव बढ़ जाना हो सकता था। यदि जिले एक दूसरे की विशेषताओं को नकारते रहते तो राज्य में आपसी लड़ाई, अलगाव बढ़ जाता। इससे एकता कमजोर होती। एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना ही राज्य की शक्ति है। जिस भी राज्य में इस तरह का माहौल रहता है कि आपस में अपने आप को बड़ा छोटा बताया जाता है, वो राज्य कभी भी फलता फूलता नहीं है। आप कई ऐसे राज्य देख सकते हैं भारत में जहाँ पर अभी भी छोटा बड़ा मानते हैं, या लोग जाति भेद उसके नाम पर हमले बोलते हैं एक दूसरे पर, तो वो लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एकता नहीं है और बड़े जो लोग हैं वहाँ के, वो उन पर राज करते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, अध्याय 16 मेल मिलाप, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और इसी तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस भी होता है डन। बस आकलन 4 बचा है, जिसे हम जल्द ही पोस्ट करने वाले हैं।
तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।